बुंदेलखंड की हम कर रहे हैं और जहां पर बीजेपी को काफी सीटें मिली हैं। योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचते ही एक्शन में आ जाते हैं। स्कूल हो, अस्पताल या फिर किसानों की समस्या हो, बुंदेलखंड की सारी परेशानियों को समझने की कोशिश में लग गए हैं। सुबह से ही आज तक की टीम योगी के इस दौरे पर पैनी नजर बनाए हुए थी। सुबह से लेकर आज तक, अभी तक योगी के इस दौरे में क्या क्या हुआ, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शिवपूजन झा ने। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार बुंदेलखंड के दौरा पर हैं और इसी दौरे के दौरान झांसी के इस अस्पताल में, जिला अस्पताल में वो पहुंचे हैं। औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से इंतजामात है। गौरतलब है कि इसके पहले भी योगी आदित्यनाथ कई अस्पतालों का दौरा कर चुके हैं और वहां पर सख्त निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था हो, मरीजों के साथ व्यवहार अच्छा हो और डॉक्टर जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस से बचे। इस तरीके के सख्त निर्देश दिए गए हैं। आज योगी आदित्यनाथ कई प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात करेगा। बुंदेलखंड को लेकर के खासतौर से योगी आदित्यनाथ काफी चिंतित हैं। इसके पहले भी तकरीबन 47 करोड़ की योजना का उन्होंने जो है यहां पर शुरुआत की थी। तो योगी आदित्यनाथ जी अस्पताल का निरीक्षण कर चुके हैं। बहुत सारी महिलाएं यहां पर हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में बहुत सारी महिलाएं हैं। महिलाओं की समस्या सुनने के लिए योगी आदित्यनाथ रुक गए हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि जो महिलाएं इनसे मिलना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, अपनी समस्या को दिखाना चाहती हैं, वो उनसे मिलेंगे और उन्हें हटाया नहीं जाए। ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है योगी आदित्यनाथ जी का कि जिधर जाते हैं और अगर शिकायतकर्ताओं का हुजूम वहां खड़ा होता है तो योगी आदित्यनाथ रुक जाते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों से बात करके उनकी समस्या सुने और समस्या का तुरंत उसी जगह समाधान हो सके। योगी आदित्यनाथ, ये खास बात है योगी जी की, वो जिधर जाते हैं लोगों की समस्या सुन करके कोशिश करते हैं उनकी समस्या का तत्कालिक समाधान हो जाए। यहां के बाद योगी आदित्यनाथ अब जो मंडी जाएंगे, मंडी में भी किसानों की समस्या है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से केंद्र सरकार ने खासतौर से कहा था कि रेड बेकॉन लाइट नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ जिस सफारी गाड़ी में भी मौजूद हैं, इसके ऊपर रेड बेकॉन लाइट है। आखिर इसे क्यों नहीं हटाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा किस तरीके से रेड बेकॉन लाइट है इस गाड़ी पे। यहाँ के बाद योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं मंडी में जाकर के वो वहां पे किसानों की समस्या सुनेंगे। लगातार ये कह रहे हैं कि बिचौलियों से जो है वो बचा जाए, बिचौलियों को हटाया जाए। लेकिन किसानों की लगातार शिकायत है कि बिचौलिए उनका हक मार जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ अभी बुंदेलखंड के दौरा पे हैं और ये लगातार पहले अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए गए। अस्पताल के बाद गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण इन्होंने किया है। गेहूं क्रय केंद्र के निरीक्षण के बाद अब ये तालाबों का निरीक्षण कर रहे हैं। गौरतलब है कि बुंदेलखंड जबरदस्त सूखाग्रस्त क्षेत्र है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सिंचाई को लेकर के। अभी हाल के दिनों में ही तकरीबन 47 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे इस क्षेत्र में सिर्फ पीने के पानी को मुहैया कराने के लिए। लेकिन सूखे की स्थिति जस की तस है, तलैया लगातार सूखते चले जा रहे हैं और मवेशी जो है वो प्यासे मर रहे हैं। ये तमाम बातें योगी आदित्यनाथ को यहाँ के स्थानीय लोग अवगत करा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ इसी बाबत लगातार निरीक्षण करते चले जा रहे हैं। अभी ये इस तालाब का इन्होंने निरीक्षण किया है। तालाब का निरीक्षण करने के बाद ये अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से तालाबों को कनेक्ट किया जाए एक दूसरे से, ताकि तालाब जो है वो सूख ना पाए। नहरों के लिए भी योजनाएं बन रही हैं, नहरों को जो है साफ करके नहरों में पानी आ सके ताकि किसानों को जो है पानी, उनके खेतों के लिए पानी आ सके। ऐसी व्यवस्था करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि लाल बत्तियां हटाई जानी चाहिए थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो सफारी गाड़ी में भी फिलहाल सफर कर रहे हैं उसके ऊपर भी लाल बत्ती है लगा को तकलीफ पहुंची। लोग वहाँ पे मिलने गए तो मिले तो कब से आप नौकरी कर रहे हैं? हमने कहा सर हमको तो 99 से कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या तनख्वाह मिलती है? हमने कहा सर 4000 मिलती है। तो उन्होंने सीओ साहब मेरे बगल में खड़े थे, उनसे पूछे कि इनको क्या दे रहे हैं? तो कैसा यही है। तो कहने लगे ये विकलांग लोगों को, लंगड़े लूले लोगों को रखेंगे तो ऐसे आदमी क्या सफाई का काम ले पाएंगे, तभी आपके यहाँ गंदगी ज़्यादा है। यही बात इतनी बोले। अच्छा, ये बताइए कि जो मोदी जी है वो खुद विकलांग नहीं कहते हैं, किसी को दिव्यांग कहते हैं, उन्होंने बढ़ दिया, तो आपको बुरा लगा इस बात? जी हाँ, इससे कल से हम लोग बड़ा टेंशन में हैं। हम ही इस चीज़ को बुरा मान करके चल रहे थे और यही चीज़ हमको बहुत खरीद कर सकते। अच्छा, इससे पहले भी मंत्री रहे थे, कभी उन्होंने कभी ऐसा कुछ, इससे पहले बहुत मंत्री आए मगर आज तक कोई मंत्री ऐसे नहीं रहा। यूपी में नई सरकार का घमासान जारी है। वहीं दिल्ली में एमसीडी जंग का मैदान बना हुआ है, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं, जो एमसीडी किसी भी कीमत में अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कपिल शर्मा ने।
यात्री हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनको पैम्फलेट दे रहे हैं। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी के नेता गली गली मोहल्ले मोहल्ले तो घूम ही रहे हैं। डीटीसी की जो बस है उसमें भी जो प्रचार अभियान है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा यहाँ पर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान यहाँ पर हैं और एमसीडी में वोट देने की जो अपील है वो यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरे जो मुसाफिर हैं, जो यात्री हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको पैम्फलेट दे रहे हैं। अपील का जो पत्र है वो यहाँ पर दे रहे हैं। संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संबित जी बताइए, ये क्या एक्सरसाइज है कि आप बसों में भी आपको वोट? ये यात्री संपर्क अभियान के अंतर्गत जो युवा मोर्चा ने रखा है, केंद्रीय मंत्री भी आए हैं संजीव बालियान जी, और हम सबकी भी ड्यूटी लगी है। और देखिए ये जन जन तक संपर्क अभियान के माध्यम से ये पैम्फलेट हम दे रहे हैं कि क्यों दिल्ली वासियों को आम आदमी पार्टी ने ठगा है और किस प्रकार हमें सत्ता में लाकर एमसीडी को पुनः जीवित करना है। देखिए आज भी हिंदुस्तान में कल्चर है कि व्यक्तिगत रूप से अगर आप वोट मांगेंगे तो निश्चित रूप से वोट मिलेगी। तो सबसे व्यक्तिगत संपर्क, आप कहते हैं घर घर जाके खटखटाते हैं, आप वोट दीजिए, यह युवा मोर्चे की बहुत अच्छी पहल है। चुनाव प्रचार में जिस तरह से बीजेपी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है वोटर से, उसमें ये यात्री संपर्क अभियान एक है जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर के केंद्रीय मंत्री हैं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वो बसों में जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को चिट्ठी थमा रहे हैं जिसमें तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं और अरविंद केजरीवाल की खामियां नाकामियों को बता रही हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक।